सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की करेंगे, क्योंकि यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका ने 104 अवैध अप्रवासी भारतीयों को वापस भेजा। भारतीय समय अनुसार रात करीब 3:30 से 4 बजे के बीच पीएम मोदी अमेरिका में लैंड करेंगे। पीएम मोदी की यह पहली अमेरिका यात्रा होगी जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनकर व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने 3 हफ्ते के अंदर ही पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया था। इस दौरे पर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। इस मुलाकात में अवैध अप्रवासियों को अमानवीय तरीके से भारत भेजने के मुद्दे पर भी बातचीत होने की संभावना है। ऐसे में इस मुद्दे पर आज हमने अपना विश्लेषण तैयार किया है, क्योंकि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन ने भी अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में रहने वाले अवैध अप्रवासियों के ठिकानों पर रेड की जा रही। ट्रंप प्रशासन की सख्त माइग्रेशन पॉलिसी के बाद पश्चिमी देशों में जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजने का एक ट्रेंड हो गया है और ये तेजी पकड़ रहा है। एक्शन लेने वाले देश कह रहे हैं कि ना आना इस देश अवैध अप्रवासियों का मुद्दा उस वक्त भी चर्चा में आया था जब बीते 7 फरवरी को विदेश मंत्रालय पीएम मोदी के फ्रांस अमेरिका दौरे को लेकर जानकारी दे रहा था। इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर सवाल पूछा गया। विदेश मंत्रालय ने इसका क्या जवाब दिया, पहले वो आप सुनिए, इसके बाद विश्लेषण को विस्तार दें। My understanding of these issues, the description by the External Affairs Minister of the standard operating procedures relating to the use of restraints, which has been communicated to us by US authorities, including the Immigration and Customs Enforcement. And you would recall that EM attracted attention to the fact that these have been in practice for a long period of time, at least since 2012. About flight procedures and flight clearances, etc. Again, there was no change from past procedure in this. On the issue of mistreatment, it's a valid issue to raise, and we continue to emphasize to US authorities that there should be no mistreatment of deportees. But this is a continuing exercise and conversation, and we will continue to take up any instances of mistreatment that come to our attention. And then, of course, the last point, which is that action needs to be taken across the system against the underlying ecosystem that thrives on promoting illegal immigration. भारतीय विदेश मंत्रालय एसओपी या नियमों का हवाला दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के बाद ब्रिटेन भी अवैध अप्रवासियों को भेजने पर एक्शन मोड में काम कर रहा है। ब्रिटेन में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। भारतीयों के छोटे कारोबार पुलिस के टारगेट पर है। इनमें भारतीय रेस्टोरेंट, नेल बार, किराना स्टोर और कार वॉश जैसे काम शामिल हैं। अलग अलग इलाकों में रेड के बाद 609 लोगों को पकड़ा गया। एक इंडियन रेस्टोरेंट से 7 लोग पकड़े गए, जिनमें से 4 को हिरासत में ले लिया गया। अकेले जनवरी में 828 अवैध अप्रवासियों की गिरफ्तारी हुई है। यूके होम सेफ डिपार्टमेंट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें अवैध अप्रवासियों को पकड़कर प्लेन के जरिए डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश अपने यहां अवैध रूप से रह रहे दूसरे देश के लोगों को डिपोर्ट कर सकते हैं, तो भारत अपने यहां रहने वाले अवैध लोगों या अवैध अप्रवासियों को वापस क्यों नहीं भेज सकता? हालांकि भारत ने भी अपने यहां से अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट किया है, लेकिन यह एक्शन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ जिस तरह अमेरिका और ब्रिटेन में हो रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या है, यह हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। पहले वो जरूरी जानकारी आपको दे देते हैं जो इस खबर के संदर्भ में हमने स्टडी के बाद आपके लिए निकाली है। हमने अवैध अप्रवासियों से आंकड़ों से जुड़ा हुआ भारत की बात का डेटा टैबलेट तैयार किया है। इससे आपको पता चलेगा कि दुनिया के किस देश में कितने अवैध अप्रवासी रह रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में अवैध अप्रवास करने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है। अमेरिका में यह आंकड़ा करीब 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है, जबकि इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 1 करोड़ अवैध अप्रवासी रहते हैं। इसके बाद फ्रांस और बांग्लादेश आता है, जहां यह संख्या 12 लाख के आसपास है। एक बार फिर आपको बता दें कि यह फिगर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट में दिया गया है, क्योंकि भारत के संदर्भ में सरकार की तरफ से इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं दिया गया है।
इसके साथ ही आपको यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन का एक आंकड़ा और दिखाते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि हर साल अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे कितने अवैध अप्रवासी भारतीयों को पकड़ा गया है। साल 2023-24 में 96,000 से ज्यादा अवैध अप्रवासी भारतीयों को अमेरिका में पकड़ा गया। 2022-23 में यह आंकड़ा 63,000 से ज्यादा रहा। 2021-22 में 30,000 से ज्यादा अवैध अप्रवासी भारतीय अमेरिका में पकड़े गए। यानी देखा जाए तो हर साल इस संख्या में वृद्धि हो रही है। तो अमेरिका तेजी से अपने यहां रहने वाले अवैध अप्रवासियों को बाहर भेज रहा है। इसमें भारतीयों की भी अच्छी खासी संख्या है। अब सवाल ये उठता है कि भारत इस दिशा में कर क्या रहा है, क्योंकि भारतीयों को जब अमेरिका से वापस भेजा जाता है तो इस मामले पर राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। भारत में विपक्षी दल अमेरिका में भारतीयों से हुए सलूक को तो मुद्दा बनाते हैं, लेकिन भारत में रहने वाले अवैध अप्रवासियों को निकालने पर वो भी चुप्पी साध जाते हैं। आपको विपक्षी नेताओं के कुछ बयान सुनाते हैं जो पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने अवैध अप्रवासियों का मुद्दा उठाएंगे। इसके बाद आपको भारत की तरफ से अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी देंगे। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां। 10 बजट इस देश के लिए इसलिए बनाए गए थे कि जब 11वां बजट आएगा तो पूरा देश और पूरी दुनिया ये देखेगी कि भारत के लोग हथकड़ी लगा करके और बेड़ियों को लगा करके भारत लौटाए गए। आपकी बात सुनता है तो लोगों को बगैर पूछे क्यों डिपोर्ट कर रहे हैं? इतने लोग आ रहे हैं, इसके हाथ में पैर में बेड़ी है। अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। तो गुड्स कैरी करने वाले फ्लाइट्स में ला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा दोस्त हमारे लोगों को ऐसा ट्रीट कर रहा है गुलामों के जैसा। मोदी जी, ये आपके विदेश नीति की और आपकी खुद की असफलता है। मानिए, स्वीकार करिए। अब सीधे उस सवाल का जवाब जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले हमने किया था। भारत क्यों अपने यहां रहने वाले अवैध अप्रवासियों को वापस भेजने के एक्शन में तेजी नहीं ला पाता? अब तक ऐसे कितने लोगों को वापस भेजा जा चुका है और इस दिशा में सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख क्या रहा है, ये भी जानिए। बारह फरवरी को जब ये मुद्दा फिर से चर्चा के केंद्र में आया, गुजरात के अहमदाबाद से अवैध अप्रवासियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इसके तहत 15 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। तलाशी अभियान के दौरान 50 अवैध अप्रवासी हिरासत में लिए गए। बाकी अप्रवासियों को भी भेजने का प्रोसेस जारी है। ये पूरी प्रोसेस से ये एस्टेब्लिश हुआ कि बांग्लादेश को मानना पड़ा कि ये उनके नागरिक है और उन्होंने इस बात का स्वीकार किया है। पहले लॉट में यहाँ से 15 बांग्लादेशी नागरिक और एक माइनर बच्चा उनको भेजा गया है। बाकी जो 50 डिटेन थे उसमें से 35 को इस मंथ के एंड में या मार्च 15 तक उनको रिपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा हमारी रिसर्च में सामने आई डेटा के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच भारत में अवैध रूप से रह रहे करीब 2,331 विदेशियों को वापस भेजा गया। इनमें से 1,470 नाइजीरिया, 411 बांग्लादेश और 78 युगांडा के रहने वालों थे। इसके साथ ही रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर के राज्य असम में 19 लाख लोग अवैध अप्रवासित घोषित किए गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार से अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा है कि सैकड़ों अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने के बजाय उन्हें अनिश्चित काल के लिए भारत के हिरासत केंद्रों में रखने का क्या मकसद है? बावजूद इसके इस दिशा में कोई तेजी नहीं आ सकी है। एक्सपर्ट इसकी क्या वजह मानते हैं, सुनिए। हमें
सारी अपनी ताकत लगा के ये सारे जो अवैध या बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उन्हें वापस भेजना चाहिए। लेकिन डिपोर्टेशन करने में एक जो समस्या है, कईयों के पास पैन कार्ड भी है, कईयों के पास आधार कार्ड भी है, तो इसे आइडेंटिफाई करना कि कौन सा आधार कार्ड फेक है और कौन सा जेन्युइन है, इसे सबसे पहले ये हमें देख के जानना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से लोग हैं, हर शहर में ये हैं। इस मसले पर एक्सपर्ट का रुख चाहे जो हो, लेकिन कूटनीति की समझ रखने वाले जानकार इसे दूसरे एंगल से भी देखते हैं। इसकी एक वजह अवैध अप्रवासियों के तौर पर कई राज्यों में तैयार हुआ एक बड़ा वोट बैंक है। देश के राजनीतिक दल इनके साथ खड़े तो नहीं होना चाहते, लेकिन इनका वोट जरूर पाना चाहते हैं। यानी इस मुद्दे पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नजर आती है। दूसरा, अगर भारतीय इतिहास के लिहाज से देखें तो भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलता है, इसीलिए भी लोगों को बेदखल करने की दिशा में तेजी नहीं ला सका है। हालांकि अब खबर है कि मोदी सरकार इस दिशा में सख्त नियम कानून वाला बिल लाने पर विचार कर रही है। जिस जानकारी के साथ हमारी रिपोर्ट खत्म हुई कि मोदी सरकार इमिग्रेशन के नियमों को सख्त करने पर विचार कर रही है, अब उसी खबर को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक संसद के मौजूदा बजट सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश कर सकते हैं। इस बिल से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इसमें फर्जी पासपोर्ट से भारत में एंट्री करने पर 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अवैध रूप से भारत में एंट्री करने पर 5 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। साथ ही बिल में विदेशियों को हटाने, अधिकार देने और छूट देने के लिए आदेश जारी करने की केंद्र सरकार की शक्तियों को भी शामिल किया जाएगा। यही नहीं, बिल में उन विदेशियों या फॉरेनर्स से जुड़े प्रावधान होंगे जिनकी आवाजाही प्रतिबंधित है। भारत की बात के फोकस से इस खबर को देखें तो भले ही नियमों को सख्त कर घुसपैठ और अवैध अप्रवासियों को देश में आने से रोका जा सकेगा, लेकिन असलियत यही है कि जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक इस समस्या से निजात नहीं मिल सकेगा। क्योंकि जब भी कोई सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी, वोट बैंक की राजनीति उसे रोक लेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।